हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जो क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसी इक्वेशन को, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। यानी कि क्या, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, दोनों विधि से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको केवल विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, आप अपने से इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा। इसलिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि के बारे में पूरी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है ना, और आप उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो, ठीक है ना। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अपने से लगाइएगा, एलिमिनेशन मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, तो 3x यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, है ना। यही होता है एलिमिनेशन मेथड में, विलोपन विधि में यही होता है कि किसी एक के कोफिशिएंट को, किसी एक के गुणांक को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो एक बार बताइए, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 2, तो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते तो ये भी 4 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाई अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकेंड में, एंड मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में 2 से व समीकरण 1 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है ना। तो करते हैं, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो 3x + 4y = 10। इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा -4y हो जाएगा और = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, तो ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है ना। क्या लिखा, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो चलिए देखिए, दोनों को जोड़िएगा, दोनों समीकरण को, तो क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 10 और 4x - 4y = 4, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में, दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और ये 4 3 क्या हो गया, 7x हो गया, और 10 4 क्या हो जाएगा, 14, यानी 10 और 4 14, और 7 2 क्या हो गया, 14 हो गया। तो x = क्या मिल गया हम लोग को, 2, ठीक है ना। अब x की वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 3 × x की जगह क्या हो जाएगा, 2, देखिए ना, फर्स्ट यही है ना, फिर प्लस है, प्लस कर दिया, 3 की जगह 3, x की जगह क्या रख दिया, 2, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4y तो 4y, फिर इक्वल है तो इक्वल, फिर 10 है तो 10, तो 6 हो गया, + 4y = 10, तो 4y = क्या हो जाएगा, 10 - 6 हो जाएगा। तो 4y = कितना आ गया आपका, 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट और y = क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं। तो ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। अब आप क्या करिएगा, ये था आपका क्या, विलोपन विधि से, यहाँ क्या लगा है, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। अब आप क्या करिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने से लगा करके इसको सॉल्व कीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके
ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे आप और इसको क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करोगे, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकालना और दूसरे समीकरण में रख देना, ठीक है ना। तो आप वो करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन